यदृच्छयोपगता ने अपने आप प्राप्त हुई, कोई प्रयास नहीं किया। तो कहते हैं कि उनको जो है कि योग की सिद्धियां क्लेश नहीं प्रदान करती। क्या समझे? कि राजा परीक्षित कहते हैं, राजा परीक्षित बोले अगर मैं होता तो ले लेता योग की सिद्धियों को, ले लेता। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं। लेकिन राजा परीक्षित के जो गुरु जी हैं वो भी इन सबके चमत्कार दिखाने में, छू मंत्र करने में विश्वास नहीं करते। नहीं तो अगर छू मंत्र वाले होते राजा परीक्षित को छू मंत्र वाले बना देते, फिर राजा परीक्षित का कल्याण नहीं होता। क्या समझे? क्या राजा परीक्षित का कल्याण। लेकिन राजा परीक्षित का तो मन ललचा रहा है कि ले लेना चाहिए था उनको। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऋषि उवाच सत्य मुक्तम किंतु वायेकेन मनसोद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य षट्किरात इव संगच्छन्ते। ऋषि बोले, ऋषि माने को वही जो सुखदेव जी महाराज बोले, सत्यम उत्तम, मतलब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन सत्यम उत्तम, तुम सत्य कह रहे। यहाँ जो सत्य शब्द है अर्धांगीकार अर्थ में, किस अर्थ में? यानी आधा स्वीकार करते। कितना? आधा स्वीकार। जैसे कोई आदमी कुछ कहता है तो हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब पूरा हम तुम्हारी बात नहीं मानते, लेकिन लग गया तो अर्धांगीकार हो गया। क्या हो गया? यानी आधा स्वीकार करते, पूरा नहीं। इसलिए कहते हैं कि सत्यम उत्तम, हे राजन तुम सत्य कह रहे हो, किंतु एके न मनसो अद्धा विश्रम्भम अनवस्थान से। कहते जो मन है अनवस्थान है, अनवस्थान माने चंचल है। मन कैसा है? चंचल है। इसलिए ये माने कि इस योग के मार्ग में ये के माने जो बुद्धिमान योगी लोग हैं, इस चंचल मन के ऊपर अद्धा न विश्रम्भ यानी साक्षात मन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते। किसकी तरह? बोले सठ किराते न संगच्छन्ते। कहते हैं जैसे दुष्ट किरात होता है, किरात माने व्याध, शिकारी। दुष्ट कौन होता है? शिकारी। तो उसका कहते हैं कि सठ किरात यो, यानी धूर्त यानी चालाक या दुष्ट जो किरात होता है, व्याध होता है, उसकी तरह न संगच्छन्ते यानी सम्यक न प्राप्नुवन्ति, यानी विश्वास को भली प्रकार से प्राप्त नहीं करते। जैसे चंचल शिकारी हो, जैसे कहते हैं कि दुष्ट शिकारी होता है और खूब अच्छी बेन बजाए, हिरन उसके पास आ जाए, हिरन तो अच्छा ही समझ कर आता है ना, लेकिन होता उसके लिए क्या है? खतरा। वैसे जो है कि योग भी है, ये जो योग की सिद्धियां हैं ये भी जो है कि देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, आ तो जाती हैं, लेकिन जिसके पास आती है उसके लिए उसके पतन का कारण होती है। ये जो खुनखुना है, योग की सिद्धियां खुनखुना, जैसे बच्चा होता है ना, जब माँ के पास जाता है, हट करता है माँ से, माँ की गोद में जाने के लिए, माँ क्या करती है? बच्चे को कोई एक आध लड्डू पकड़ा देती है, ले बेटा। अगर खाने मस्त हो गया, माँ सोचती खा रहा है कोई बात नहीं, तो उसको गोद में नहीं काम करे। या कोई खिलौना दे देती है, अगर बच्चा खिलौना दे लेकर प्रसन्न हो गया, खेल रहा है, तो खेलने दो। तो माँ का प्रेम नहीं पाता है। अगर खिलौने में मस्त हो गया, लड्डू खाने में मस्त हो गया, तो उसे माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन जब बच्चा सब कुछ फेंक देता है, लड्डू फेंक दिया, खिलौने तोड़ फोड़ के फेंक दिया, जब कुछ नहीं लेता है, तब जानती है कभी इसको ये मेरे बिना नहीं रहेगा। तो वैसे भगवान के पाने के लिए जब कोई हट करता है ना, भगवान भी पहले उसको खुनखुना पकड़ा देते हैं। क्या पकड़ा देते हैं? खिलौने। हाँ, योग की सिद्धियाँ सब खुनखुने हैं, इसे खेलते रहो, खुनखुनाते रहो, क्या करते रहो। लेकिन जब कोई जो है उसका परम प्रेमी भक्त जो है जब सारी सिद्धियों को ठुकरा देता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान सोचते कभी से कुछ नहीं चाहिए, इसको मेरी आवश्यकता है, मुझे, तब परमात्मा उसको मिलता। और जब खिलौनों में, योग के खिलौनों में खेलने में मस्त हो गए तो करते रहो, ईंट पत्थर जोड़ते रहो सारी जिंदगी, चले जाओगे दूसरे खाएंगे क्या? चले जाओगे।